नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि कैसे आप इनकम टैक्स के लिए कंप्यूटेशन बना सकते हैं। देख सकते हैं ये इतना सुंदर हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन बनाया है। तो कैसे आप इस प्रकार से कंप्यूटेशन बनाएंगे आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ एक्सेल फॉर्मेट भी लेके आया हूं और बताऊंगा कि कैसे आप इस एक्सेल फॉर्मेट का यूज़ करके कंप्यूटेशन को बना सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसके अंदर कंप्यूट करते हैं कि हमारे अलग अलग सोर्सेज से इनकम कैसे बनी, कैसे यहाँ पे डिडक्शन लेस हुआ और टैक्स कितना बना और रिफंडेबल अमाउंट या टैक्स पेबल अमाउंट कितना बना। इस प्रकार से एक कंप्लीट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बना सकते हैं। मैं ये आपको एक्सेल में बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेसिक डिटेल जाती है, एसएससी की बेसिक डिटेल लिखनी होगी, जैसे नाम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और नेम ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस कर रहा है तो। अगर बिजनेस नहीं करता है तो इस केस में आप एनए कर सकते हैं। एनए का मतलब हो गया नॉट एप्लीकेबल, अगर एसएससी बिजनेस नहीं कर रहा है तो। फिर कौन से असेसमेंट ईयर का है, जो आईटीआर फाइल करी है उसमें डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, ठीक है। और आप यहां पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ आईटीआर, आईटीआर का टाइप क्या है, आईटीआर 1 है, 3 है, 4 है, क्या फाइल किया है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आईटीआर 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे आईटीआर 4 ऐसे। उसके बाद अलग अलग सोर्सेज से जो आपकी इनकम है वो देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपकी इनकम सैलरी से आती है तो यहाँ पे सैलरी इनकम देनी होगी। जैसे कि मैं बता दूं, देखो यहाँ पे है हमारी सैलरी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ, यानी साल का 1,20,000 है, ठीक है। तो इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद 70,000 की सैलरी बच गई, तो 70,000 की इनकम सैलरी से आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जो भी आप सैलरी लिखेंगे उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड लेस होने के बाद आपकी इनकम सैलरी से जो बनेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपकी 2,40,000 इनकम सैलरी से है, तो 2,40,000 की इनकम यहाँ पे हमने सैलरी से लिख दिया। तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद 1,90,000 की इनकम सैलरी से आ गई। इसके अलावा अगर आप बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से आपकी जो इनकम है वो डिक्लेयर करेंगे। जैसे सेक्शन 44 एडी के अंदर जो इनकम बनेगी वो यहाँ पे सेक्शन 44 एडी का है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेक्शन 44 एडी में जो आपकी टर्नओवर है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कि जैसे कि मान के चलिए मेरी 20 लाख की टर्नओवर है, ये ग्रोज रेसिड्स है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने प्रॉफिट दिखाया है इसमें 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। इस प्रॉफिट को मैं बढ़ा लेता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे 3.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। तो आपको ये भी देखना होगा कितने % प्रॉफिट दिखा रहे हो आप। 3.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे जो अगर मैं परसेंटेज निकालूं, यहाँ पे लिख लेते हैं इन परसेंटेज, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों ये देखो ये परसेंटेज में निकाल लिया हमने। 20 लाख की टर्नओवर है, ग्रोस रिसीट्स, इसका ये 17.5% है, 3.5 लाख का प्रॉफिट दिखाया और 8% होता है 1,60,000, ठीक है, अगर आपकी कैश में ट्रांजेक्शन है तो। और अगर आपकी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है, बैंक से, तो 6% पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। 44 एडी में अलाउ हो जाएगा। तो ये जो मेरा प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ, बुक प्रॉफिट 3.5 लाख रुपए, ये सेक्शन 44 एडी के अंदर है और ये यहाँ से हम इसको लिंक कर देते हैं। तो जब अपनी सेक्शन 44 एडी की इनकम को डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे इनकम चेंज हो जाएगी, यानी बिजनेस से जो इनकम बनी वो ये बन गई 3.5 लाख की। अदर इनकम 1 लाख की है, टोटल 6,40,000 की इनकम, जिसमें से 1,75,000 का मिल गया है, यानी नेट जो इनकम बन गई हमारी। सो दोस्तों 4,65 की इनकम बन गई। 4,65 की इनकम पे देख सकते हैं यहाँ पे लेस होता है 2.5 लाख की एग्जेम्पशन। 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लेस करने के बाद 2,15 की नेट इनकम आ गई। 2,15 के ऊपर टैक्स बन गया 10,750, जिसमें से रिबेट मिलता है मुझे 12,500 तक की लिमिट है, 12,500 तक की रिबेट मिल जाती है। तो मुझे पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा। अगर मेरा टैक्स 12,500 तक का होता तो मिल जाता, लेकिन 12,500 से ऊपर जाता
तो टैक्स भरना पड़ता। तो मुझे 10,750 का पूरा रिबेट मिल जाएगा, टैक्स पेबल 0 हो गया, 1120 का मेरा TDS कटा है और 1120 रुपये पूरा अमाउंट मुझे रिफ़ंड हो जाएगा, अमाउंट मुझे इसका रिफ़ंड मिल जाएगा। GST में जो हमने टर्नओवर दिखा रखी वो ये है, ये वाली बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन है SSC, यहाँ पे इसको साइन करेगा। इस प्रकार से हमारी जो कंप्यूटेशन है वो हो गई है रेडी। और अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं आपको तो देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो इस प्रकार से हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तैयार हो गई है। ऐसे आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एक्सेल शीट के अंदर बना सकते हैं इजीली। अगर आप चाहें तो एक्सेल फॉर्मेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।